हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। और आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। बेसिक मैथमेटिक्स हम कर रहे थे, हम समझ रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं, अगर आप क्लास 11th क्लास 12th के स्टूडेंट हैं ना, तो ये जो सीरीज है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर आपको फिजिक्स समझनी है तो आपको ये आना बहुत ज़रूरी है। बिना ट्रिग्नोमेट्री, बिना वेक्टर्स, बिना डिफरेंशिएशन, बिना इंटीग्रेशन आप फिजिक्स नहीं समझ सकते। भाई फिजिक्स रटने वाली चीज़ नहीं है, फिजिक्स को समझना पड़ेगा। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व इन सब के बिना नहीं कर सकते। आपको बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? अगर आप न्यूमेरिकल्स आप कर ही नहीं पाओगे, भाई आप क्या क्या मतलब आप समझो बात को। आप बिना मैथमेटिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। सबसे पहला आपको अपना बेस मजबूत करना है। आप बेस मजबूत कैसे करोगे? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, आप वेक्टर्स पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉगरिथम, आपको सारे के सारे बेसिक मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री वगैरह, बेसिक अलजेब्रा वगैरह आपको आने चाहिए। मेंसुरेशन वगैरह के फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है ना। तो इस सीरीज के अंदर वो सारी चीज़ें जो कि फिजिक्स में यूज होती हैं वो मैं करवाने वाला हूँ। क्लियर? इस सीरीज के अंदर वो सारे के सारे टॉपिक्स जो कि आपको फिजिक्स में बीच बीच में यूज होते हैं, वहाँ आपको डर लगने लगता है कि भाई यहाँ तो सर ने डिफरेंशिएशन कर दिया, यहाँ पर सर ने इंटीग्रेशन कर दिया, वो तो आपको आता ही नहीं, वहाँ आप कन्फ्यूज हो जाते हो। तो इसलिए हम, अगर आप क्लास 11th के भी स्टूडेंट हो, आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, सभी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है, बिना इसके फिजिक्स स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और साथ में फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। आप उस वीडियो को शायद अपलोड हो गई होगी अभी तक, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने इसकी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी एक बार देखो। बिना सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखो, फिर इसके सेकंड पार्ट पे आप आना। आप समझ रहे कि नहीं? समझो बात को ध्यान से। बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स नहीं आएगी। क्लियर? क्लियर? फिजिक्स के भी लेक्चर मैंने डालना शुरू कर दिया है। फिजिक्स भी आप मतलब, और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस चैनल के ऊपर आपको फिजिक्स का पूरा कंटेंट फ्री में मिलने वाला है क्लास 11th और क्लास 12th के लिए। पीडीएफ नोट चाहिए आपको, ऐप डाउनलोड कर लीजिए हमारा, है ना। तो आपको प्ले स्टोर के ऊपर तौसीफ सर के नाम से ऐप मिल जाएगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी। आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आगे की वीडियो। सबसे पहले हम समझेंगे, लास्ट क्लास तक हमने बहुत कुछ समझ लिया था। आप लास्ट वीडियो को देखो, उसके बाद फिर आप यहाँ पे आना। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स वगैरह हो गया था। आज हमको समझना है अलाइड एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे 90 180 के फॉर्म में जो एंगल्स होते हैं ना, जिससे अपन एंगल्स को सिंपलर फॉर्म में कर पाते हैं, अलाइड एंगल बोलते हैं। मैं आपको अब एक बात और सुनो, इस वीडियो में आपको जो जो कुछ बताऊँगा, पहले आपको केवल उसको सुनना है और लिखना है, ठीक है। उन सब का यूज कैसे करोगे वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और अगर आपने ये समझ लिया तो ये समझने के बाद आप ये मान के चलिए कि आपको बहुत सारे फार्मूलाज लर्न हो जाएंगे। आप बहुत सारे फार्मूलाज को लर्न कर सकते हो। मतलब आपको फिर लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप बना लोगे फार्मूलाज, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले आप एक बात समझो कि यहाँ पे ये जो वर्टिकल लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं बाई एक्सिस। क्या बोलते हैं भाई? बाई एक्सिस, ठीक है। ओके, इसको हम बोलते हैं बाई एक्सिस। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक। ठीक है भैया, ओके। अब इसके बाद आपको एक सेंटेंस याद करना है। एक बात और सुन लो, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ओके। दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, क्वाड्रेंट आपको याद रहेंगे, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, ध्यान से बस सुनना है बस केवल, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसके बाद आपको एक सेंटेंस याद करना है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अभी आपको समझ में नहीं आएगा मैं सर क्या बोल रहा हूँ, सर आप क्या बोल रहे हैं, मतलब हैं आप, मतलब ऐड शुगर टू कॉफ़ी। या फिर आप एक और सेंटेंस याद कर लो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। बस भरोसा रखो, बस ध्यान से सुनो, क्लियर। और जो मैं लिखने के लिए बोल रहा हूँ ना, उसको लिखो आप। ऐड, क्या लिखा आपने? ऐड शुगर टू कॉफ़ी। क्या याद कर लिया आपने? ऐड शुगर टू कॉफ़ी, याद रहेगा, ओके। इसके बाद अब इसका मतलब क्या है ये समझो। ए मतलब होता है ऑल। ए का मतलब क्या होता है? ऑल। ऑल मतलब
ऑल मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कोसेक, सेक, कॉट, कोई भी एंगल हो, सब पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे रेशियो पॉसिबल होंगे, सारे के सारे रेशियो पॉजिटिव होंगे। क्लियर? इसके बाद सब यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। क्लियर? एस मतलब होता है साइन, एस मतलब क्या होता है भैया? साइन, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, याद रहेगा। एस मतलब साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, ये पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद टी का मतलब होता है टेन, टी का मतलब क्या होता है? टेन, और टेन का उल्टा होता है कॉट, और टेन और कॉट दोनों क्या रहेंगे यहाँ पे? पॉजिटिव रहेंगे। इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे सी, सी का मतलब होता है, सी से अपन निकालेंगे कॉस, और कॉस का उल्टा है होता है सेक। तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब ये सब क्यों है ऐसा, ये आपको नहीं समझना, फिर इसमें आपको ये नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है? मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ, वो चीज़ आप समझो। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है? इससे आपको याद हो गया ए मतलब ऑल, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव। उसके बाद आपने देखा एस, एस मतलब क्या होता है? एस मतलब होता है साइन, साइन का उल्टा है साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन और कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, ठीक है? बाकी सब नेगेटिव। इसके बाद यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे क्या है? टेन, टेन का उल्टा कॉट, तो टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे देखो सी, सी का मतलब सी से क्या होगा? कॉस, कॉस का उल्टा सेक, बाकी सब नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं? तो कौन पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा, ये चीज़ आपने देख ली, ये चीज़ आपने समझ ली। ओके, अब इसके बाद आपको समझना है, इसके बाद आपको समझना है कि अगर कोई भी एंगल एक्स एक्सिस पे आएगा, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप समझो। जैसे अगर कोई भी एक्स एक्सिस पे एंगल आता है, एक्स एक्सिस पे अलाइड एंगल एक्स एक्सिस वाला है, तो अब वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे कन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है? अभी मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनो केवल। कन्वर्जन कहाँ कहाँ पे होगा? एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी कन्वर्जन यहाँ पे कुछ भी कन्वर्ट होने वाला नहीं है, ठीक? क्लियर है कि नहीं? और अगर एंगल बाई एक्सिस पे आता है, किस पे आता है? बाई एक्सिस, तो यहाँ पे क्या होता है? कन्वर्जन होता है। इसका मतलब क्या है? अभी आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, बस आप समझो कि बस सुनो, लिखो इस बात को, ठीक है? बस जो बोल रहा हूँ ना, मैं 3-4 चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा, फिर सबको बताऊंगा यूज कहाँ हो रही है, ठीक है? अब इसके बाद देखा अपन ने कि भाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐड शुगर टू कॉफी, ये याद आपने कर लिया। इसके बाद आपने देखा एक्स एक्सिस पे कोई भी एंगल आएगा, ये बात आप बस इस सेंटेंस को याद रखो, एक्स एक्सिस पे नो कन्वर्जन, बाई एक्सिस पे कन्वर्जन होगा। क्लियर है कि नहीं? कन्वर्जन क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? अगर 0 डिग्री है, 0 डिग्री कितने डिग्री है भैया? अगर 0 डिग्री है तो 0 डिग्री कहाँ पे आता? एक्स एक्सिस के ऊपर। कहाँ पे आता? एक्स एक्सिस के ऊपर आता। अगर अगर 90 डिग्री है, कितना है? 90 डिग्री, देखो ये हो गया 90, हो गया ना? तो 90 डिग्री है तो कौन सी एक्सिस है भाई? बाई एक्सिस। कौन सी एक्सिस है? बाई एक्सिस। अब देखो यहाँ से यहाँ तक, एक 90, दो 90, कितना हो गया? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कहाँ पे आता? एक्स एक्सिस के ऊपर। क्लियर? इसके बाद क्या है भाई? देखो यहाँ पे 90, ये 180, कितना हो गया? 270, कितना हो गया? एक मिनट, 270 डिग्री। ये कितना हो गया? 270 डिग्री। और 270 डिग्री भी क्या हो गया? बाई एक्सिस। 270 डिग्री कहाँ पे आ रहा? बाई एक्सिस के ऊपर। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। कहाँ पे आ रहा? एक्स एक्सिस के ऊपर। इसके बाद बढ़ता जाएगा भाई, 450 डिग्री है ना, 540 डिग्री, इस प्रकार से ये बढ़ता जाएगा। क्लियर है कि नहीं? 720 हो जाएगा, ठीक है? तो कौन सा एंगल कहाँ पे आएगा, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ये 0 है, ये 90 है। 90 मतलब बाई एक्सिस, 0 मतलब एक्स एक्सिस। तो कौन सा एंगल कहाँ आ रहा है? 0 कहाँ पे आ रहा भैया? एक्स एक्सिस के ऊपर। 90 डिग्री कहाँ पे आ रहा? 90 डिग्री कहाँ है? 90 डिग्री है बाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देखो इधर 180 डिग्री कहाँ पे है? एक्स एक्सिस के ऊपर। इसके बाद 270 डिग्री कहाँ पे है? बोलो कहाँ पे है भैया? बाई एक्सिस के ऊपर 270। 360 कहाँ पे है? एक्स एक्सिस के ऊपर। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एक्सिस पे कौन सा एंगल आएगा। और अब जरूरी नहीं कि हमेशा आपको ये डिग्री में लिखा मिले। लास्ट वीडियो के सबसे लास्ट वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि एंगल को हम 2 प्रकार से मेजर करते। कितने प्रकार से मेजर करते? 2 प्रकार से मेजर करते। एक होता है रेडियन मेजर, एक होता है डिग्री मेजर। ये डिग्री में लिखा है, अब मैं इसको रेडियन में भी लिखूंगा। क्लियर? तो अगर जैसे मान लो यहाँ पे ये हो गया 0 रेडियन, ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री को हम बोलेंगे π/2। क्या बोलेंगे? π/2। और याद रखना, काफ़ी जगह पे, हर जगह पे एंगल को हम पाई मतलब रेडियन में ही मेजर करेंगे। क्लियर है कि नहीं? इसके बाद देखो भाई ध्यान से, 180 का क्या हो जाएगा? पाई बाई कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखो 1 π/2, 2 π/2, मतलब 2 π/2। देखो एक 90 और 2 90,
तो 1 पाई/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा पाई, और पाई इक्वल टू 180 होता ही हम जानते हैं, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया है, लास्ट वीडियो देखो आप। इसके बाद क्या है पाई, इसके बाद ये कितना हो जाएगा, देखो 190, 290, 390, मतलब 1 पाई/2, 2 पाई/2 और 3 पाई/2, क्लियर है कि नहीं। और यहाँ पे क्या हो गया, ये 4 पाई/2, 4 पाई/2 मतलब 2 से 2 कैंसिल, मतलब 2 पाई, तो ये 360 मतलब क्या होता 2 पाई, क्लियर है। इसके बाद क्या हो जाएगा, 1 पाई/2, 2 पाई/2 तो पाई, 3 पाई/2 मतलब 3 पाई/2 है ना, 3 पाई/2, 4 पाई/2, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा 5 पाई/2, 5 पाई/2, क्लियर है कि नहीं। उसके बाद कितना आ जाएगा 6 पाई/2 मतलब 3 पाई, क्या हो जाएगा फिर 7 पाई/2। तो आप देखोगे कि बाई एक्सिस पे जितने भी एंगल हैं सारे क्या हैं पाई/2 के मल्टीपल हैं, पाई/2 के ऑड मल्टीपल हैं। देखो ये 1 पाई/2, ये 3 पाई/2, ये 5 पाई/2, ये 7 पाई/2। तो आप क्या समझ रहे हैं, बाई एक्सिस के ऊपर जितने भी एंगल आते हैं, बाई एक्सिस के ऊपर जितने भी एंगल आते हैं सारे क्या हैं, सारे पाई/2 के ऑड मल्टीपल है, सारे क्या हैं पाई/2 के ऑड मल्टीपल। ये बात दिमाग में आप रख लो, क्लियर। क्या बात समझी आपने कि बाई एक्सिस के ऊपर जो भी एंगल्स आ रहे हैं वो सारे पाई/2 के ऑड मल्टीपल्स हैं। सिमिलरली एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी हैं वो सारे किसके मल्टीपल हैं, पाई के मल्टीपल हैं। देखो अपने ऐसा बोल सकते हैं पॉजिटिव नंबर है ना, जैसे ऑड इवन दोनों है, मतलब जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कितना हो गया ये 0, उसके बाद पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, इस प्रकार से समझ में आ रही बात। तो ये n पाई बोल सकते, क्या बोल सकते हैं इसको हम, n पाई बोल सकते। n क्या हो गया, इंटीजर हो गया, n क्या हो गया, इंटीजर हो गया, पाई के मल्टीपल से, सीधी सी बात, समझ में आ गई बात। तो एक्स एक्सेस पे कोई भी वैल्यू आएगी तो वो पाई के फॉर्म में होगी, या फिर 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, मतलब एक्स एक्सेस के ऊपर है। और अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, 7 पाई/2, तो आप समझ जाएंगे भाई कौन सी एक्सेस पे है, बाई एक्सेस पे है, ठीक है। तो कौन एक्स एक्सेस पे होगा, कौन बाई एक्सेस पे होगा, ये बात आपने समझी। एक बार फिर से पूरा का पूरा रिवाइज करो। सबसे पहले आपने समझा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, मैं समझा क्या रहा हूँ। अब जब आप पूरा पार्ट समझोगे ना, पूरी वीडियो देखोगे, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। टाइम लगेगा एक, ठीक है ना, 10-15 मिनट लगेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से एक बार क्लियर हो जाएगा ना, कभी प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है, ठीक है। अब ऐड शुगर, उसके बाद दूसरा क्या करा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके बाद आपने एक सेंटेंस याद किया, ऐड शुगर टू कॉफी, या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, क्लियर। इससे आपको क्या याद हो गया कि ऐड मतलब ए से ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉस, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक, ये चीज आपको याद होगी। इसके बाद आपने क्या समझा, इसके बाद आपने समझा कि एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी एंगल आता है तो वो n पाई के फॉर्म में होता, मतलब पाई का मल्टीपल होता, मतलब 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, इस प्रकार से अगर कोई भी एंगल होगा वो कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर। और अगर कोई भी एंगल कहाँ पे आता है, बाई एक्सिस के ऊपर, तो वो क्या होगा, पाई/2 का ऑड मल्टीपल। देखो ऑड मल्टीपल है ना पाई/2, देखो 1 पाई/2, 3 पाई/2, 1, 3, 5, 7, ये क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड मल्टीपल हो गया ना पाई/2 का, 1 पाई/2 है ना, उसके बाद 3 पाई/2, उसके बाद 5 पाई/2, 7 पाई/2। तो बाई एक्सिस के ऊपर कौन से एंगल आएंगे, कैसे आएंगे, वो चीज़ आपको क्लियर हो गई। एक्स एक्सिस के ऊपर कैसे एंगल आएंगे वो आपको क्लियर हो गया, समझ में आ रही बात। अब इसके बाद आपने समझा कि अगर कोई भी एंगल एक्स एक्सिस पे होगा तो कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा, जैसा है वैसा लिख दोगे, क्लियर। और अगर बाई एक्सिस पे कोई भी एंगल आता है तो यहाँ पे क्या करोगे आप, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और कॉस कन्वर्ट होगा साइन में, याद रहेगा। साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में, कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में। टेन कन्वर्ट होगा हमारा कॉट में, टेन किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में, कॉट कन्वर्ट होगा किस में, टेन में। इसके बाद कॉसेक कन्वर्ट होगा हमारा सेक में, और सेक किस में कन्वर्ट होगा, कॉसेक में। सभी को इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर। अब इसका यूज कहाँ करने वाले हैं हम, यहाँ पे इसका यूज कहाँ करेंगे, इसका यूज कहाँ करेंगे, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका यूज है, बहुत सिंपल है। और मैंने अगर लिख दिया साइन 90 प्लस थीटा, अब ये फॉर्मूला आपने आज किया होगा, हो सकता है। अब लेकिन इसको बनाएंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा, 90, क्या लिखा 90 मतलब कौन सी एक्सेस, बाई एक्सिस, कौन सी एक्सेस, बाई एक्सिस। और बाई एक्सिस में का मतलब क्या बताया था मैंने, कन्वर्जन। बाई एक्सिस का मतलब कन्वर्जन, इसका मतलब यहाँ पे कन्वर्जन होने वाला है। तो भाई साइन किस में कन्वर्ट होता है, और कॉस में, तो साइन का क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस, क्लियर। थीटा का क्या लिख देंगे, थीटा। अब यहाँ पे साइन प्लस का आएगा, माइनस का आएगा, इसका भी ध्यान रखना। सबसे पहले 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, याद रखो, ये है एंगल, ये है 90, क्लियर है। अब कुछ भी प्लस करोगे तो आगे जाएगा, माइनस करोगे पीछे आएगा। प्लस करने पे जाता है एंटी क्लॉकवाइज, प्लस करने पे कहाँ जाता, एंटी क्लॉकवाइज, माइनस करने पे कहाँ जाता,
क्लॉक वाइज। समझ में आ रही बात? अगर आप 90 ये है 90, 90 में कुछ भी प्लस करोगे, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया? किस क्वाड्रेंट में है भैया? ये आपने ऐड किया 90 प्लस थीटा, किस क्वाड्रेंट में पहुंचा? सेकंड क्वाड्रेंट में। कहां पहुंचा? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होता? पॉजिटिव। आपको देखना है इसको, ये क्या है? साइन, और साइन और कोसेक क्या होता? पॉजिटिव। मतलब साइन किसका आएगा? प्लस का। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। सिमिलरली मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो आपको लिख दिया मैंने कॉस 90 प्लस थीटा। क्या लिख दिया? कॉस 90 प्लस थीटा। अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे आप ध्यान से सुनो बिल्कुल। सबसे पहले आप देखोगे 90, क्या देखोगे? 90, 90 मतलब आपने क्या देखा सर? 90 मतलब बाई एक्सिस। 90 मतलब क्या? बाई एक्सिस। बाई एक्सिस मतलब कन्वर्जन होगा। किस में कन्वर्जन होगा? ये तो कॉस है, कॉस किसमें बदलता है? साइन में। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? साइन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? थीटा। अब आगे प्लस लगाओगे, माइनस लगाओगे, ये कैसे पता चलेगा कौन सा क्वाड्रेंट? ये देखो 90 प्लस थीटा दैट इज 90, कुछ प्लस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव। ये तो कॉस है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा। क्या होगा? माइनस साइन थीटा। इसका आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, और एग्जाम्पल आप समझो, लिखो इनको, प्रैक्टिस करो, ठीक है ना? हर क्वाड्रेंट के लिए निकालो, कितने फॉर्मूले निकलेंगे? 6 इधर बनेंगे, 6 इधर बनेंगे, 6 इधर, 6 ऊपर, 6 नीचे, 6 इधर, 6 इधर। क्लियर है कि नहीं? और एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ साइन पाई प्लस में थीटा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? अब पाई मतलब एक्स एक्सिस। कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब नो कन्वर्जन। तो भैया साइन का साइन लिख दोगे और थीटा का क्या लिख दोगे? थीटा। क्लियर है कि नहीं? अब आगे साइन प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, ये पता कैसे लगाओगे? पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? पाई प्लस थीटा दैट इज पाई, और पाई में थीटा प्लस करोगे, किस क्वाड्रेंट में पहुंचा? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता? केवल टेन और कॉट। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? साइन माइनस का होगा, तो साइन का आएगा? माइनस का आएगा। ठीक है ना? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो जिस बच्चे ने, जिस भी स्टूडेंट ने पूरी वीडियो यहाँ तक देखी होगी, उसको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है ना? बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, और बहुत ज़रूरी भी है समझना ये। आप ये नहीं समझेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें नहीं आएंगी, आप कई जगह पे भूल जाओगे। सर यूज बताता हूँ मैं इसका। जैसे मैंने अगर लिख दिया साइन 120 डिग्री, क्लियर? कितना लिख दिया आपको? मैंने लिख दिया कॉस 120 डिग्री। अब आपको क्या 120 डिग्री की वैल्यू आती है? नहीं आती। बहुत सिंपल है। कॉस 120 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस में 30। क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 30, क्योंकि 90 प्लस 30 120 होता है, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब आंसर क्या आएगा? सबसे पहले क्या देखा आपने? 90। क्या देखा आपने? 90 मतलब कौन सी एक्सिस भैया? कौन सी एक्सिस? बाई एक्सिस। कौन सी एक्सिस? बाई एक्सिस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाई एक्सिस का मतलब क्या है? बाई एक्सिस का मतलब है कन्वर्जन। कौन कन्वर्ट होगा भाई? यहाँ पे तो ये तो कॉस है, कॉस किस में बदलता? साइन में। तो भाई कॉस का हो गया साइन, और 30 का क्या लिख दिया? 30। क्लियर है कि नहीं? अब आगे प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं? कौन सा क्वाड्रेंट? 90 प्लस 30 दैट इज 90 और प्लस 30 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता। ये क्या है? कॉस, मतलब ये कैसा होगा? नेगेटिव। इसको नहीं देखना, ये इसको देखना कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। ये है अपना सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव, ये क्या होगा? नेगेटिव। कितना आ गया? माइनस का साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती? साइन 30 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी मैंने आपको याद करवाई लास्ट वीडियो के अंदर। क्लियर है? तो याद करो, आप सब चीज़ें पढ़ लो, याद। केवल ऐसा नहीं है केवल वीडियो देख लिया आपने फ्री हो गए, नहीं, लिखना भी है और याद भी करना है। अगर आप मेरा कहना मानोगे ना, मैं आपको मतलब आप विश्वास मानो, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। समझ रहे हैं आपके? नहीं, लेकिन आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको कहना मानना पड़ेगा, टीचर की सुनना पड़ेगी। आप मतलब सामने वाला क्या समझा रहा है, आप बस देख रहे हो उस चीज़ को, आप फॉलो नहीं कर रहे, कैसे काम होगा यार? मेहनत भी साथ में ज़रूरी है। केवल मेरे अकेले मेहनत करने से, शिक्षक के अकेले मेहनत करने से रिजल्ट नहीं आता। साथ में स्टूडेंट को भी मेहनत करनी पड़ती है बराबर, और ज़्यादा उससे करनी पड़ती। आप जो अकेले घर पर बैठ के पढ़ोगे ना, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। क्लास में सारे स्टूडेंट बैठते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, सबके नंबर एक जैसे नहीं आते। जो घर पे जाके उस चीज़ को दोबारा रिपीट करते हैं, पढ़ते हैं, जैसे आपने एक वीडियो देखी, आप उसको रिपीट करेंगे, दोबारा आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, है ना,
आप इसको याद कर लेंगे तो आप पेपर में लिख पाएंगे। समझो आप बात को, अलग से पढ़ना जरूरी है, सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर क्लियर, आगे समझो। तो यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो आंसर कितना आ गया 1/2। कॉस 120 की वैल्यू पता नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि हमको ये अलाइड एंगल वाले रेशियोज आते थे तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया साइन 30 में सिंपल फॉर्म में, और आंसर कितना आ गया -1/2। आंसर कितना आ गया -1/2। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जहाँ पे आप इनका यूज करोगे, तो आप बस सीख लो। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट याद हो गया। इसके बाद ऐड शुगर टू कॉफी याद हो गया। क्लियर है कि नहीं? इसके बाद ऐड शुगर टू कॉफी का फायदा क्या, मतलब क्या, या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का मतलब क्या, कि ए मतलब ऑल, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सब पॉजिटिव। क्लियर। एस मतलब साइन, साइन का उल्टा कोसेक, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर केवल टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर केवल कॉस और सेक पॉजिटिव। क्लियर है। इसके बाद अगर कोई भी एक्स एक्सिस पे कैसे एंगल आते हैं 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ये एंगल कहाँ पे है एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब 0 180 360, ये एंगल कहाँ पे है एक्स एक्सिस के ऊपर। और बाई एक्सिस के ऊपर कैसे एंगल आते हैं π/2 के ऑड मल्टीपल, मतलब देखो 1 π/2, फिर 3 π/2, फिर 5 π/2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 7 π/2। समझ में आ रही बात की नहीं? मतलब π/2 के ऑड मल्टीपल, π/2 है मतलब बाई एक्सिस है। क्लियर है कि नहीं? ऑड मल्टीपल। ठीक है। अब फायदा क्या हुआ कि एक्स एक्सिस पे है कि बाई एक्सिस पे है। अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो कोई भी कन्वर्जन नहीं करोगे, जैसा है साइन लिख दोगे, कॉस है कॉस लिख दोगे। अगर बाई एक्सिस के ऊपर आता है तो यहाँ पे क्या होने वाला है, कन्वर्जन होने वाला है, साइन बदलने वाला है कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में, कॉसेक बदलेगा सेक में, और सेक बदलेगा कॉसेक में। यूज कैसे किया अपन ने, ये देख लो भैया। कॉस 120 की वैल्यू नहीं पता थी, कॉस 120 को लिख दिया आपने कॉस 90 + 30। अब 90 देखा आपने कौन सी एक्सिस, आपने देखा सर बाई एक्सिस। बाई एक्सिस मतलब क्या था, बाई एक्सिस मतलब था कन्वर्जन, और मतलब यहाँ पे ये कॉस था, कॉस किस में कन्वर्ट होना था, साइन में। तो आपने यहाँ पे कॉस, तो आपने क्या किया कॉस 90 + 30 को लिख दिया साइन 30, और आगे माइनस क्यों लगा, कौन सा क्वाड्रेंट भैया, कौन सा क्वाड्रेंट 120 मतलब 90 + 30, ये है 90 + 30 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ पे कॉस क्या होने वाला है, कॉस का साइन यहाँ पे आगे माइनस, इसको नहीं देखो, इसको देखो, ये कॉस है तो इसको देखो, कॉस यहाँ पे नेगेटिव होगा तो साइन का क्या लगाओगे माइनस का। साइन 30 की वैल्यू 1/2, आंसर कितना आ गया -1/2। समझ में आ रही बात आपको कि नहीं आ रही? बहुत यूजफुल है। आगे बढ़े। ओके, अब यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ से मिला सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन भी निकाल लो आप इसको। साइन 90 - थीटा + कॉस थीटा होगा, आप सारे के सारे लगाओ जी, सारे फॉर्मूलाज को आपको प्रैक्टिस करनी है। इस साइड वाले पे हाथ रख लो, इस साइड वाले की वैल्यू निकालो। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे एंगल सम और डिफरेंस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह पे यूज होंगे। साइन A+ भी होता है, साइन A cos B + cos A sin B, याद करना है, लिख लो इन फॉर्मूलाज को। साइन A- भी होता है, साइन A cos B - cos A sin B। साइन A+ भी होता है, cos A cos B - साइन A sin B। cos A- भी होता है, cos A cos B + साइन A sin B। अब मैं बोल रहा हूँ, आपको याद करना, सीधी सी बात है। tan A + B का फॉर्मूला tan A + tan B अपन 1 - tan A tan B। A- B का tan A - tan B अपन 1 + tan A tan B। याद करना है, सीधी सी बात है, फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, बहुत यूजफुल है, लेकिन काफ़ी जगह पे यूज होंगे, आते नहीं होंगे, तो वहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे। आगे बढ़ो। इसके बाद क्या है, इसके बाद है डबल एंगल फॉर्मूला। अब डबल एंगल फॉर्मूला साइन के और कॉस के बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, ये आपको ध्यान से करने हैं। जैसे मान लो साइन 2A क्या होता है, 2 sin A cos A, एक फॉर्मूला ये है, और एक और फॉर्मूला है इसका 2 tan A पर 1 + tan स्क्वायर। ये जरूर याद कर लेना, ये काफ़ी जगह पे लगाएंगे, हम फिजिक्स में लगाएंगे। cos 2A के सब फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। क्लियर, cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A 1 - 2 sin स्क्वायर A, मतलब cos 2A इसके बराबर भी होता है, इसके बराबर भी होता, इसके और इसके बराबर भी होता। ठीक है, तो cos 2A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर 1 - 2 sin स्क्वायर 2 cos स्क्वायर A - 1 1 - tan स्क्वायर पर 1 + tan स्क्वायर। क्लियर, क्लियर, याद करो इसको। ठीक है, tan 2A = 2 tan A पर 1 - tan स्क्वायर। tan 2A = 2 tan A पर 1 - tan स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए। और भी फॉर्मूलाज हैं, सारे फॉर्मूले, ये इतने ज़्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे यूज़ होते हैं। ठीक है, sin C + sin D का फॉर्मूला, sin C - sin D का फॉर्मूला, ये फॉर्मूलाज इतने ज़्यादा खास, मतलब यूजफुल, मतलब अगर आप कंपिटेटिव लेवल पे जाते हो, अच्छे लेवल पे, आप बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करना, वहाँ पे आपको यूज़ होंगे। लेकिन अगर आप केवल अगर बोर्ड एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो फिर जो मैंने मेन बताया ना फॉर्मूलाज, उनको कर लो, पर्याप्त है। ठीक है, जहाँ लगेंगे वहाँ याद कर लेना। ठीक, लिख लो, लेकिन लिखे होने चाहिए आपके पास। ठीक है,
बस। तो अगर आप इतना काम कर लेते हो तो आपकी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाती है। ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाती है। ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी है क्लास 12th की मैथमेटिक्स में, लेकिन मैं आपको यहाँ पे मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको फिजिक्स के लिए, केवल फिजिक्स के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, अगर आपने पूरी यहाँ तक वीडियो देखी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट भी करें ताकि मुझे पता चले किस किस ने वीडियो देखी मेरी, आपका क्या रिव्यू है, आपको क्या समझ में आया, आपको पढ़ना कैसा लगा, मुझसे ज़रूर मुझे नीचे कमेंट में बताएं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसी प्रकार से मैं डालता रहूँगा कंटेंट, बस आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, है ना। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।